पहले आज का शेयर देखें फिर हम 1.5 करते हैं। तो वो कहता है कि ये बात सच है कि ऐसा ज़रूर लगता है, ये बात सच है कि ऐसा ज़रूर लगता है, उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। मुझे पता है कि साजिश उसी की है लेकिन, मुझे पता है कि साजिश उसी की है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे वो बेकसूर लगता है। तो बेटा देखें 1.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है पहले क्वेश्चन को समझें, फिर हम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कहता है कि एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो बेटा देखें, पहले देखें आप ना, ये आपके पास है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, यानी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है या a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में। ये जो है ना, इस फॉर्म को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन, यानी ये जो x प्लस अयोटा वाई होता है, ये जिस प्लेन पे वाक़या होता है उस प्लेन को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। यानी एक शक्ल ये है, और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी जो पोलर फॉर्म है ना, वो ये होती है r इंटू काज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यानी ये पोलर फॉर्म है, क्या है ये बेटा, कार्टेशियन फॉर्म है, और ये पोलर फॉर्म है z इज इक्वल टू आर इंटू काज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म है, यानी इस शक्ल में सवाल होगा, आपने इसमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला देखें आप, यानी आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है आपके पास। ये सवाल पड़ा है आपके पास कितना, 4 प्लस 3 अयोटा, 4 प्लस 3 अयोटा। इस सवाल को, अब ये इस शक्ल में है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इस सवाल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। तो बेटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक हमने r फाइंड करना है, और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। और इस थीटा को आर्गूमेंट ऑफ z भी कहते हैं, और सिंपल हम इस तरह लिखते हैं आर्ग ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z थीटा से शो किया जाता है। और ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, एक क्या चीज़, r फाइंड करना होगा, और दूसरा क्या होगा, थीटा। अब ना इसको हम लेट करते हैं कि ये किसके इक्वल है, लेट z इज इक्वल टू हम लिखते हैं 4 प्लस 3 अयोटा। तो बेटा ये पूरा लेक्चर दिखना है, मैंने आर्गूमेंट ऑफ थीटा की एक्सप्लेनेशन पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ पे इतना जिक्र नहीं है बुक में, लेकिन मैं आता कि आपका कोई MCQs गलत ना हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वीडियो देखें, और अगर कोई इशू हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो z इज इक्वल टू है 4 प्लस 3 अयोटा। तो इसकी दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक r फाइंड करना है। r जो है ना, r ये z का वही मॉड है, मॉडुलस है, z का क्या है, मॉडुलस। तो फाइंड करना आपको आता है, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या बन जाएगा 25 का अंडर रूट, और आंसर क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। यानी r क्या है यहाँ पे, यानी इस शक्ल में सवाल है ना, इसको हमने एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। एक हमने r फाइंड करना है, r क्या है, यही z का मॉड है, तो z का मॉड आपने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं थीटा, ठीक है। थीटा की एक्सप्लेनेशन मैं प्रॉपर जो करूँगा ना, वो अगले मैं क्वेश्चन में करता हूँ, ठीक है, अगले टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे थीटा देखें, थीटा का जो फार्मूला है ना मेन, वो है टेन इनवर्स y ओवर x, जो इमेजिनरी पार्ट होता है डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ये जो आर्गूमेंट होता है ना थीटा, ये क्या होता है, टेन इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पे देखें टेन इनवर्स y बेटा कितना है, y आपके पास 3 है, यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है y और रियल पार्ट क्या है x, तो ये डिवाइडेड बाई 4।
बात की बेटा समझ आ गई होगी। यानी अब ये 3/4 करेंगे तो आपके पास कोई आंसर आ जाएगा, उसका टेन इनवर्स लेंगे ना तो ये आ जाएगा 36.87 डिग्री। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये क्या करेंगे, टेन इनवर्स 3/4 कैलकुलेटर पे फाइंड करना है, खुद से नहीं करना, ठीक है। और आपके पास ये आ जाएगा 36 डिग्री 36.87 यानी 36.87 डिग्री आ जाएगा। और पोलर फॉर्म का फार्मूला कौन सा है, पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है वो z मैंने अभी भी लिखा है, वो क्या है, r इंटू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सिंपल आपने क्या करना है बेटा, आपने r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, बस r और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। r कितना है आपका, r आपका कितना है, हमारे पास 5 आया है, ये काज, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है 36 डिग्री 36.87 और ये बन जाएगा, और प्लस आयोटा वैसे साइन थीटा की जगह 36.87। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका मॉड फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, थीटा आर्गूमेंट फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या है, टेन इनवर्स y/x। तो ये कैलकुलेटर से फाइंड होगा और यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं ताकि आपका टॉपिक 100% क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए। अब देखें भाई, अब हम इसको मज़ीद क्या करते हैं और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टॉपिक 100% बेटा समझ आ सके। तो ये मैंने वैसे लिखा है, आपके पास क्या है z = x + आयोटा y, और ये पोलर फॉर्म है, ये वाली पोलर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब ना बेटा जो ना r तो हर जगह आप फाइंड कर लेंगे, बड़ा आसान होगा, लेकिन जो थीटा होगा ना थीटा, ठीक है, उसमें मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पहली बात यह है कि ये टेबल आप याद कर लें, बड़ी आसानी आपके लिए रहेगी। पहला सवाल ये है भाई ना, टेन इनवर्स जो 1 होगा, अगर यानी टेन इनवर्स 1 ना π/4 के इक्वल है, किसके इक्वल है, π/4, ठीक है, जिसको 45 डिग्री भी कहते हैं। इसको इस तरह लिखना चाहें, पाई की होती है, अच्छा बस ये आप ये याद रखें, टेन इनवर्स 1 बेटा क्या है, π/4। उसके बाद टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाता है, ये π/2 होता है बेटा, कितना, π/2, याद रखना है इसको। यानी जो 1.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी ये चीज़ें, तो आपने याद रखना है, टेन इनवर्स π/4 और टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2। नंबर 3, टेन इनवर्स आप लिख लें भाई 1/√3, तो ये होता है π/6, 30 डिग्री होता है। और 4, टेन इनवर्स √3, तो ये क्या बनेगा, ये π/3 बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बेटा कुछ चीज़ें हैं, आपने इनको याद रखना है कि वैल्यू हमें डायरेक्ट हमने इस्तेमाल करनी है। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया है ना, आर्गूमेंट हमारे लिए मसला बनाएगा। वैसे आर्गूमेंट का जो फार्मूला है ना, r जो होता है वो z का मॉड होता है, ठीक है, और थीटा जो होता है वो टेन इनवर्स y/x होता है, ठीक है। ये जनरल जब हम बात करते हैं तो ये है, लेकिन ना जब जो अब मैं बात आपको बता रहा हूँ ये असल कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो ये है कि इधर देखें, आपके पास है ये XY प्लेन, ठीक है। अगर ना आपका ये आपको तो फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड में है तो थीटा का फार्मूला और होगा, दूसरे क्वाड में है तो थीटा का फार्मूला और होगा, तीसरे में है तो थीटा का फार्मूला और होगा, चौथे में है तो थीटा का फार्मूला और होगा। यानी आर्गूमेंट अब यहाँ पे है ना, आर्गूमेंट पहले क्वाड में, यानी आप जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया तो वो पहले
क्वाड्रेंट का सवाल था, यानी दोनों पॉजिटिव थे, तो वो फार्मूला होता है टेन इनवर्स y ओवर x पहले क्वाड में। अगर दूसरे में आ जाए, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में आ जाए ना तो ये वो होता है पाई माइनस टेन इनवर्स y का मॉड बटा x का मॉड। ये फार्मूला है किसका? अगर सेकंड क्वाड में आपका क्या है, कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो ये वाला फार्मूला यानी ये इस्तेमाल करेंगे थीटा की वैल्यू के लिए। अगर थर्ड है तो आप लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स, बस ये इस और इसमें फ़र्क ये है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा थर्ड में। अगर फोर्थ में है तो वो है माइनस टेन इनवर्स, बस पहले में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी, बाकी हर जगह एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब है कि y अगर नेगेटिव भी होगा ना तो आपने पॉजिटिव लेना है, यहाँ भी x अगर नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा देखें अब हम क्वेश्चन एक करते हैं। आपके पास है ये दूसरा पार्ट देखें, z इज इक्वल टू है आपके पास 1 प्लस आयोटा। अब ये सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले हमने इस सवाल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक r और एक थीटा। तो पहले तो r फाइंड करें। r क्या है? r बेटा z का मॉड है। क्या है? z का मॉड। ये 1 का स्क्वायर और आयोटा के साथ क्या है, ये 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2 का अंडर रूट बटा ये r की वैल्यू आ जाएगी। r क्या है? z का मॉड, वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर ये आ गया 1 का स्क्वायर और ये 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब मालूम करना है थीटा। अब बेटा देखे ना, ये इसको ना मैं ऑर्डर पेयर में लिखूँ ना, इसको 1 प्लस आयोटा को, तो ये 1 और 1 आएगा। आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में हम कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, तो ये 1 और 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये पहले क्वाड में है, 1 दोनों अगर पॉजिटिव हो ना तो वो फर्स्ट क्वाड में होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड में है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स कितनी, y ओवर x। बात की बेटा समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो सवाल है ये पहले उसमें है। अब टेन इनवर्स, ठीक है, y की वैल्यू भी, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, दोनों की 1 है, 1 ओवर 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1 ओवर 1, तो 1 आ जाएगा। अब मैंने ये 4 फार्मूलाज लिखे हैं बेटा, ये आपने याद रखने हैं कि टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के इक्वल, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, ये आपने याद रख लेने हैं ताकि आपको बड़ी आसानी कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करना पड़े। तो टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल है, टेन इनवर्स 1 आपका पाई बाई कितना है, 4 है, ये थीटा की वैल्यू। और हमने इस सवाल को किस में कन्वर्ट करना था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो बेटा देखें, पोलर फॉर्म आपके पास जो फार्मूला है वो है r इंटू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू अंडर रूट 2 आई है, और काज थीटा कितना है, वो है पाई बाई 4। बस ये सिंपल पुट कर देना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, आयोटा साइन थीटा की जगह पाई बाई 4। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब ये चीज़ें हमारी मतलब ना, हम ये चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे, हर क्वेश्चन में देखना है, जब भी थीटा फाइंड करेंगे ना तो आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर को आपने देखना है कि वो कौन से क्वाड में लाई कर रहा है, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर क्या करते हैं, 3 सॉल्व करते हैं कि वो कैसे। इन्हें सिंपल आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक r फाइंड करना है, r z का मॉड है, और दूसरा थीटा। थीटा के लिए आपने क्या करना है, ये ज़रूर देखना है कि वो कौन से क्वाड में मौजूद है, तो उसी के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। अब देखें बेटा भाई ना, पार्ट नंबर हम क्या करते हैं, थर्ड करते हैं, क्या करते हैं,
सर ये आपके पास खड़ा रहे ताकि आप ना क्वेश्चन आसानी से क्या करें, हम इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर, आपके पास बेटा है वो है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये सवाल है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। आर क्या है, जेड का मॉड है। जेड का मॉड क्या कहता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/4। और ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 और ये अंडर आ जाएगा। अब ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर भी 4 से 4 तो ये 3 डिवाइडेड बाई, अब 1 + 3 क्या बन जाएगा, 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 1, 1 का रूट क्या बन जाएगा, 1। आर की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1। समझ आ गई होगी बेटा, क्या होगा, आर जेड का मान था। अब मालूम करना है थीटा। क्या मालूम करना है, थीटा। थीटा क्या है, अब यहाँ पे देखें ना, ये एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्र में बेटा मौजूद है। क्या है, फर्स्ट क्वाड्र में मौजूद है। तो फार्मूला थीटा का ये वाला लगेगा, टेन इनवर्स y/x। ठीक है, तो बेटा टेन इनवर्स y कितना है, y की वैल्यू है अंडर, आयोटा के साथ जो होता है वो y होता है, √3/2 और ये कितना है, 1/2। अब क्या होगा, टेन इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 तो सिंपल √3 ये बचेगा। बेटा बात देखें, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये √3 बच जाएगा। और टेन इनवर्स √3 किसके इक्वल है बेटा, π/3 के इक्वल है। टेन इनवर्स √3 किसके इक्वल है, π/3 के इक्वल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ। बेटा बात की समझ आ गई होगी। यानी ये देखें टेन इनवर्स 3, ये बेटा मैंने कहा है कि आप याद कर लें अच्छे तरीके से। टेन इनवर्स 3 जो होगा वो √3 π/3 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, इस सवाल यानी आर की वैल्यू 1 आ गई और थीटा की वैल्यू π/3। तो आपके पास फार्मूला क्या है, पोलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो z = क्या है, r × cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। r की वैल्यू कितनी आई है, r की 1 आई है और cos थीटा कितना है, π/3 है आयोटा और इधर भी π/3। ये वैल्यू पुट नहीं करनी, पुट करेंगे तो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो आपने बेटा पुट नहीं करनी। अब हम क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेटा आपने नोट कर लें, मैं अब इसको साफ करने लगा हूँ ताकि आप, क्योंकि आगे क्वेश्चन है थोड़े लेंथी, तो आपको बात समझ आ सके। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे तरीके से याद करें। मैं डायरेक्ट आप इसको ना लगाऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो बेटा देखें भाई ना, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। बेटा बात की समझ आ गई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। अब देखें भाई ना, हम आगे सवाल करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन 4 आप देखें, क्वेश्चन 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए बेटा वही 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। नंबर 1 क्या है, आर क्या है, z का मॉड है किसका, तो ये -5/2 का स्क्वायर और प्लस -5 √3/2 का स्क्वायर और ऊपर √ आ जाएगा। वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 5 का क्या बन जाएगा 25, 2 का क्या बन जाएगा 4 प्लस ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर 25 और ये √3 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 × 5 ना,
ये 75 बन जाएगा। बेटा दोबारा देखें, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये √2 कट जाएगा, 25 मल्टीपल 3 75 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और ये √। अब बेटा देखें एलसीएम क्या आ जाएगा, इस 4 का ये 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 25 प्लस 75 और ये √। तो बेटा देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 और 100 डिवाइडेड बाई 4 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 4 तो 25 और 25 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये आर की वैल्यू बेटा आ गई। बात की समझ आ गई होगी। अब क्या मालूम करना है, थीटा फाइंड करना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि थीटा के लिए आर्गूमेंट ऑफ जी के लिए, थीटा के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो बेटा ये देखें, ये इसको आप इस तरह, ये x की वैल्यू है, x भी नेगेटिव है और ये y की वैल्यू है, y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्या है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब आर्गूमेंट का फार्मूला क्या है, पाई माइनस 10 इनवर्स y एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है डिवाइडेड बाई x एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा बात की समझ आ गई होगी, पाई माइनस 10 इनवर्स y कमार डिवाइडेड बाई x कमार। ये बेटा पाई आ गया और ये माइनस आ गई। अब 10 इनवर्स, ये देखें y जो है ये आयोटा के साथ वाला है, लेकिन इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इस मॉड की वजह से, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये है 5√3/2 डिवाइडेड बाई क्या है 5/2। नेगेटिव को स्किप कर देना है इस मॉड की वजह से। ये फार्मूला हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब देखें बेटा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई माइनस ये 10 इनवर्स क्या बन जाएगा, ये √3 बेटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √3। ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, √3। और 10 इनवर्स √3 किसके इक्वल है, पाई बाई 3 के इक्वल है। ये पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ये 3 पाई माइनस पाई, ये 3 एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई में से क्या एक पाई गया तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। बेटा बात की समझ आई। ये पाई वैसे 10 इनवर्स √3 किसके इक्वल है, पाई बाई 3 के इक्वल है, ठीक है, 60 के। तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास ये आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल। अब ये थीटा की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म बनानी है। तो पोलर फॉर्म का जो फार्मूला है आर इंटू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो आर कितना है बेटा, आर 5 है और काज इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 3 थीटा, और प्लस थीटा की वैल्यू यही है, और आयोटा साइन और थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 3। तो ये बेटा आपके पास एक पोलर यानी एक आपके पास कार्टेशियन यानी प्लेन वाला पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस ये चीज़ें आराम सुकून से जब सीखेंगे तभी आपको समझ आनी है, इस तरह समझ नहीं आनी। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर करके निकलें बेटा। अब देखें हम क्या करते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो उन क्वेश्चन को देखें बेटा। बस यहाँ पे सिर्फ ना थीटा पे ना आप हमें थोड़ा इशू बनाएगा। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, आपने बेटा करना वही है कि आप सिंपल क्या करें, हमने इस चीज़ को देखना है सारा, ठीक है। और अक्सर फार्मूला बनेंगे भी यही, अगर ये नहीं बन रहे तो फिर कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में कहता है कि z आपके पास जो है वो है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
लेकिन पोलर फॉर्म से पहले ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यानी ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। तो ये देखें उसमें मौजूद नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तो आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कंजुगेट फार्मूला लगाएंगे, कंजुगेट फार्मूले के बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो 1 माइनस आयोटा, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, तो ये 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, नीचे वाले कंजुगेट से मल्टीपल और डिवाइड करेंगे। तो 1 मल्टीपल 1 1, 1 मल्टीपल आयोटा आयोटा, तो ये माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 है, ये 1 है, ये आयोटा है आयोटा, सदा बाहर फार्मूला लगना है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस ये माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से +1 बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, -2 आयोटा, तो डिवाइडेड बाई 2, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये z आपके पास ना, ये z आपके पास कितना है, माइनस आयोटा है। बेटा देखें अच्छे तरीके से गौर से, तो z आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो z को जब इस फॉर्म में लिखेंगे ना, यहाँ पे 0 माइनस आयोटा लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये इसमें अब हमने इस सवाल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए एक r की ज़रूरत होती है। r जो होता है वो z का मॉड होता है। तो ये बेटा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेना है और ऐड कर देना है, और ऊपर अंडरूट। 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और 1 का अंडरूट क्या बन जाएगा, 1। ये r की वैल्यू। अब थीटा ये क्या है कि थीटा के लिए मैंने अभी आपको बताया है, उसके लिए लाजमी देखेंगे कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखें हम, ये माइनस आयोटा वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम इसको मतलब ना इस्तेमाल करेंगे, -tan इनवर्स क्या करेंगे, y ओवर y का मॉड बटा x का मॉड, ये फार्मूला लगेगा। तो ये बन जाएगा -tan इनवर्स y का मॉड बेटा कितना है, y का मॉड जो है ना, तो ये -1 है ना, -1 ये +1 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है, 0। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा -1/0 कितना होता है, वो होता है इन्फिनिटी। क्या होता है, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल है, वो π/2 के इक्वल है, माइनस ये वाला वैसे, और ये π/2 के इक्वल है, ये थीटा की वैल्यू। बेटा अगर ना मैं एक आप ये तो मैंने यहाँ इस फार्मूले से हल किया ना, एक और भी बात आपको बताता चलूँ, अगर x 0 हो, x 0 हो और y जो है ना वो लेस देन क्या हो, वो लेस देन 0 हो, यानी y की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे मौजूद होता है, तब थीटा डायरेक्ट भी आप यानी आप निकालना चाहें तो ये दूसरा मेथड है थीटा निकालने का। आप लिख सकते हैं कि इफ़ x ग्रेटर इक्वल टू 0, जिस तरह यहाँ पे x 0 है, इस बात को दोबारा नोट करें बेटा, x 0 है और y की वैल्यू लेस देन क्या है, 0 है। देखें y की वैल्यू, y के साथ y की इन जो इमेजिनरी x 0 है ना, यहाँ पे y की वैल्यू -1 है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, y लेस देन 0, तो थीटा की वैल्यू -π/2 आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस्तेमाल करें या ये करें, आपकी मर्जी है। आगे आप क्या करेंगे, सवाल में इस फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। r की वैल्यू कितनी है ये बेटा, r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा इंटू कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आई है, थीटा की -π/2, कितना -π/2, और प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -π/2। इसको सॉल्व नहीं करना, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, हमने थीटा और क्या r की वैल्यू उस क्वेश्चन में
पोलर फॉर्म में पुट कर देनी है। जहाँ आर है वहाँ आर की वैल्यू पुट करें, जहाँ थीटा है तो थीटा की वैल्यू पुट करें। अब देखें बेटा भाई ना, हम आगे चलते हैं। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा एमसीक्यूज़ में भी दोबारा डिस्कस करूँगा, ठीक है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ कोई गलत ना हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए अलहदा वीडियो आपको मिलेगी। चैप्टर जब एंड होगा तो वीडियो हर एक्सरसाइज के जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं, जितने कंसेप्ट हैं, वो बेटा आपको मिलेंगे। तो बेटा आप लाजमी क्या करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों का भी मैक्सिमम क्या हो, फ़ायदा हो सके। तो बेटा देखें भाई ना, अब देखें हम क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस √3 आयोटा। तो ये z के इक्वल है। इसको हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बात वही है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो लिखें बेटा 3 प्लस आयोटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। तो लें बेटा कॉन्जुगेट, तो 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। तो ये 3 मल्टी ये बन जाएगा √3, ये बन जाएगा -3 क्या बन जाएगा 339 का √ और साथ आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा को मल्टीपल करेंगे, आयोटा आ जाएगा, और -√3 आयोटा का स्क्वायर। बेटा दोबारा देखें इस चीज़ को, बेने हमने क्या करना है, इस √3 को दोनों के साथ, फिर आयोटा को दोनों के साथ, और नीचे वही सदाबहार फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा √3 माइनस, ठीक है, 9 का क्या बन जाएगा 3 आयोटा बन जाएगा, क्योंकि 9 का √ कितना होता है 3, और प्लस क्या बन जाएगा ये वाला आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना, क्या पुट करेंगे -1, तो ये +3 बन जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये √3 वैसे, 9 का √3 बन जाएगा, आयोटा वैसे, ये वाला आयोटा वैसे, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा तो प्लस बन जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर ये माइनस इधर आ गया, 3 का ये कट जाएगा जद मुरब्बा, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बेटा आप देखें ये √3 और √3 दो √3 हैं, तो ये एक और एक क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। जिस तरह x प्लस x जो होता है ना वो 2x होता है, इस तरह √3 और √3 2 √3 बन जाएगा, और ये -3 आयोटा प्लस आयोटा, तो -2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट करूँगा ना, तो 1 माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा, 1 + 3 तो 4 बन जाएगा। बेटा अब इधर देखें इसको, अब देखें z इज इक्वल टू बेटा 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ये √3 माइनस आयोटा बन जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है 4। तो क्या करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये देखें 2 यहाँ से कॉमन आ गया ना, तो 2 = 2 और 2 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब देखें बेटा इसको अलग-अलग लिख लें, ये √3 बाई क्या है 2 और -1/2 आयोटा, इसके नीचे अलहदा और इसके नीचे अलहदा, ये z की वैल्यू अब ये ना x + y आयोटा की फॉर्म में आया है। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका r फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे। r बेटा क्या करेंगे, r के लिए ये z का मॉड होगा, क्या होगा, ये बन जाएगा √3/2 का स्क्वायर और प्लस -1/2 का स्क्वायर, और क्या बन जाएगा √ बन जाएगा, ठीक है, √ बन जाएगा। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा √ कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और ये माइनस ये भी 1 क्या बन जाएगा 4 और √ बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये 3 का कट जाएगा 2 to 4, और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये 3 और 1 क्या बन जाएगा 4,
4 एलसीएम निकालेंगे तो 4/4 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी। 4/4 कट जाएगा तो 1 का रूट भी 1 आ जाएगा, तो ये r की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू बेटा सबसे पहले अच्छे तरीके से ये कान खोल के सुन लें, पहले ये देखना है कि वो कहाँ पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे है। तो बेटा देखें भाई ना, ये सवाल है आपके पास, ये पड़ा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू x की है और ये y की है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ पे y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या है? -tan इनवर्स y का मॉड बटा x का मॉड। ठीक है, तो ये बन जाएगा -tan इनवर्स y कितना है? y आपके पास यानी लिखना पॉजिटिव है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो है 1/2 कितना, और वो कितना है? √3/2 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा बेटा। तो tan इनवर्स 1/3 किसके इक्वल है? π/6 के इक्वल है बेटा। किसके इक्वल है? ये माइनस वैसे चल रहा है पीछे, -π/6 आ जाएगा बेटा। बात की समझ आ गई होगी। ये देखें 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 tan इनवर्स 1/3 किसके इक्वल है? π/6 के इक्वल है। तो मैं इधर यहाँ पे पुट कर देता हूँ सवाल कि z आपके पास क्या बन जाएगा? ये देखें r की वैल्यू कितनी आई है? r की वैल्यू 1, ठीक है, और इनटू क्या बन जाएगा? ये आप खुद ही करें, ठीक है, ये आप मुझे खुद बताएंगे कि ये हम पुट कर सकते हैं कि नहीं पुट कर सकते। अगर पुट कर सकते हैं तो क्वेश्चन में यस लिखें, नहीं कर सकते तो वो नो लिखें, ताकि मैं आपको दोबारा करवाऊँ। यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू -π/6, r की जगह 1 पुट करना है और थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है? -π/6। अब देखें बेटा हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपने यस और नो में जवाब देना है, आप पुट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अब बेटा देखें कौन सा 7 पार्ट। बेटा देखें ये सवाल आपने ये भी खुद करना है, ये मुझे आपने 7 पार्ट बताना है, ठीक है। 7 पार्ट है कि ये 7 पार्ट है, 7 पार्ट लिख के यस और नो बताना है कि आप कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। लाजमी बेटा बताना है, कर लेंगे तो भी बताएं, नहीं कर सकते तो भी आपने मुझे बताना है। तो लेकिन इसको पहले a+b अयोटा की फॉर्म में लिखना है, फिर इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो बेटा मुझे आपने लाजमी कमेंट में ये बताना है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो यस लिख दें, नहीं कर सकते तो नो लिख दें, मैं आपको दोबारा ये करवा दूंगा। बेटा अगर वीडियो की समझ आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।